नमस्ते सर, मेरा एक क्वेश्चन है, लव जिहाद पे क्या कोई कानून है? देखिए, कानून तो होना ही चाहिए और उसका सेंट्रल कानून होना चाहिए, लेकिन अभी आपके राज्य में बनाया और कोर्ट ने शायद उसको स्टे दे दिया। अभी कोर्ट ने उसको 4, 5 और 6 की कलम को रोक दिया। हाँ, मतलब उसमें जो महत्वपूर्ण कलम है उन धाराओं पर कोर्ट ने रोक लगा दी। तो हमारे यहाँ पर क्या है, थोड़ा बताना उसके बारे में, कानून के बारे में। देखिए, जो लव जिहाद का कानून उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे 4-5 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, वैसे ही गुजरात में बना था। और गुजरात में जो लव जिहाद का कानून धर्मांतरण का बना था, उसमें एक क्लॉज था। वो क्लॉज ये था कि अगर विधर्मी लड़की को लेके जाता है और लड़की अपनी मर्जी से जाती है, तो वो जो स्पेशल मैरिज एक्ट में जो शादी होगी उसमें पेरेंट्स का सिग्नेचर बहुत जरूरी है, या फिर जो लड़की का ब्लड रिलेशन है, या फिर उसमें से कोई भी आपत्ति उठा सकता है, तो भी वो मैरिज नहीं गिनी जाएगी। यही जो लव जिहाद की 3, 4, 5 और 6 की कलम थी, इस पे हाई कोर्ट ने स्टे लगाया और जो हमारे गुजरात की गवर्नमेंट है वो अब सुप्रीम कोर्ट गई है। पर होता क्या है ना कि हम कानून के दावपेच तक हम क्यों वेट करें, जब हमें अपने ही संस्कार की जड़ इतनी मजबूत बनानी चाहिए कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटियों को सशक्त बनाओ। वो भी काम जब हम करेंगे तब ये लव जिहाद की जो बीमारी है वो जड़ से खत्म होगी। बिल्कुल, इसके बावजूद कानून होना चाहिए, क्योंकि कानून, हम कहते हैं ना, संविधान का राज है, कानून का राज है, तो कानून तो होना ही चाहिए। हमारे यहाँ पर समस्या क्या है कि हिंदू के संबंध में कुछ होता है तो कोर्ट आ जाएगा, कोई एनजीओ आ जाएगी, कोई मीडिया वाला आ जाएगा, मतलब हमारे काम में रोड़े डालने के लिए पूरी फौज तैयार है। और इसलिए कानून तो बनना ही चाहिए, इसलिए आप सरकारें चुन के देते हैं। और इस विधानसभा में भी मैं कहूंगा कि भाजपा वालों को आप कहिए कि ये जो इस बार का उनका घोषणा पत्र बनेगा, इस घोषणा पत्र में वो ये कहें कि अगर न्यायालय सहमत भी नहीं होता है तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, अध्यादेश लाए, कानून बनाए, न्यायालय पे हम अपने बेटियों को छोड़ेंगे नहीं। पता नहीं न्यायालय 25 वर्ष लगा दे, 25 वर्ष में हमारी कितनी बेटियां चली जाएगी। तो केंद्र में भाजपा की सरकार है, भाजपा कानून लाए। और यहां तो राज्यसभा के सांसद भी बैठे हुए हैं, तो आज भगवान ने उनको यहां पहुंचाया है हमारी बात पहुंचाने के लिए। कुछ बोले इस पर? ये बोल रहे, बोलेंगे नहीं, करके दिखाएंगे। हाँ, अगला प्रश्न आगे। सूरज जी नमस्कार, किधर है? मेरा नाम बट्टू वाघेला है। हाँ। मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं। अगर आप हिंदू समाज हमें दलित को अपना हिंदू समझते हैं तो मेरा एक प्रश्न है। हमारे वाल्मीकि समाज की एक लड़की को उठा ले गए, मुस्लिम समाज का लड़का, पुलिस ने एफआईआर कराई, विश्व हिंदू परिषद वाले के पास है। मैं विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हूं उत्तर प्रखंड में। पुलिस ने कुछ कार्यवाही नहीं की, विश्व हिंदू परिषद सब मैदान में आए, पुलिस कमिश्नर को आवेदन दिया, पुलिस को रिक्वेस्ट किया कि उसका कुछ आप तपास कीजिए, कोई तपास नहीं। उल्टा पुलिस ने उसके माँ बाप को डराया कि तुमने ही तुम्हारी बेटी को भगा दिया है। हम सब संसद सभ्य, धारा सभ्य, सबको हमारा निवेदन है कि आप मत लेने के लिए आते हैं, सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपको मत देते हैं, तो हमारी दलित की बेटी चली जाती है कि आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं होती? पुलिस ने जितने इस दलित पर अत्याचार होते हैं, किसी भी प्रशासन ने हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज 75 साल हो गए हैं, हम तो दलित में से पछात में थे, अति पछात हो गए, हमारा कोई विकास नहीं हुआ। सब मुस्लिम की पूरी जो तकलीफ हो वो हिंदू से ज्यादा दलित को है, क्योंकि वही हमारे विस्तार के बीच में आकर रहते हैं और हमारी लड़कियों हमें पूरा ज्यादा बहुत परेशान करते हैं। लेकिन एक मिनट सूरज एक मिनट मेरी बात पूरी सुनिए, एक मिनट सर। हम इस देश के नागरिक है, बाबा साहब ने हमें बंधारण में अधिकार दिया है, हम इस देश के नागरिक है। आपको जो सुविधा मिलती है, प्रशासन, यहाँ के पुलिस एक भी हमारी नहीं सुनता। ये दलित है, उसकी बात दबा दो, उसके के मीडिया में मत दो, बहुत तकलीफ है दलित को। जय भीम। अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। पहला प्रश्न,
जो पुलिस वाले की बात आपने कही, एक ध्यान रखिए, जो पुलिस नाम की व्यवस्था है ना, उस पुलिस नाम के व्यवस्था पर किसकी सरकार है इसका ज्यादा असर नहीं होता। आप तो कह रहे हैं आपकी बेटी की बात, पुलिस वाले की भी बेटी जाएगी तो भी वो कानून की तरफ उंगली करेगा कि कानून ये कहता है 18 साल की हुई है तो अपनी मनमर्जी कर सकती है। ये सच्चाई है, यही होता है। सुरेश जी, एक चीज मैं बताना चाहता हूँ आपके भी, ये राम भाई और गोविंद भाई और उन्होंने तीनों, सागठिया जी तीनों ने कहा कि आप हमारे पास आओ, यहां बोलने के बजाय आप जाओ। वो कह रहे हैं आपके साथ खड़े पुलिस तक आने के लिए, आप कृपया उनके पास जाइए। देखिए, दूसरा पुलिस क्या समझती है। हाँ, આપણે ગુજરાતી જાણો છો ને બધા, અહીંયા સ્ટેજ ઉપરથી કે રજૂઆત કરવાથી સોલ્યુશન નથી થવું, નહીં ખાલી વાહ બટોળવાની વાત છે। તમારા કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય પોલીસને લગતા, મુસ્લિમની વિરુદ્ધના હોય, હિન્દુની ફેવરના હોય, કોઈ પણ બાબત હોય તો અમે ત્રણેય જણા સક્ષમ છે અને ભૂતકાળમાં અમે કરી બતાવ્યું છે અને હજી પણ અમારી તમારી સાથે આવવાની તૈયારી છે। આપણે કોઈ જાતપાતમાં વેચાવાની જરૂર નથી, હિન્દુ બધા એક છે, દલિત હોય કે બીજા કોઈ પણ હોય, કોઈ પણ માટે અમે તૈયાર છે સરકારમાં કે પોલીસમાં રજૂઆત કરવા, અને પોલીસે આપણી વાત સાંભળવી પડે। એના બાપનું રાજ નથી, રાજ ભાજપનું છે। अब एक बात मैं आपको बताता हूं, अब माइक अब मैं आपको बात बताता हूं क्या होता है। पुलिस किससे पहले किसका काम करती है? पुलिस जिसकी सत्ता है उसका पहले काम नहीं करती। पुलिस के सामने भीड़ कौन लेके जा सकता है उसके सामने पुलिस झुकती है। अगर आप ये कहेंगे कि ये फलाने की बेटी है तो उसी समाज के लोग जाएंगे। अरे हो सकता है उस समाज के उस शहर में लोग ना हो, किसी की भी जाति देखे बगैर जिसकी बेटी गई है, हिंदू की बेटी गई है, उसके लिए जब खड़े होंगे 1000 लोग जाइए। मैं मन से बता रहा हूं, पुलिस के सामने जाने का अधिकार है आपको। अगर वहां जाकर आप कोई तोड़ फोड़ नहीं कर रहे तो ये आपका अधिकार है, जाइए। जब आप ऐसा नहीं करेंगे, और उधर से तो बड़ी संख्या आ जाती है ना, कि नहीं आती है। और इसमें एक बहुत दुखद बात है, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, अगर लड़की हिंदू है तो उसके मुसलमान के लिए हिंदू वकील मिल जाता है, हिंदू वकील भी मुसलमान के लिए खड़ा हो जाएगा। लेकिन कोई मुसलमान लड़की हिंदू लड़का लेके आए, मुझे एक मुसलमान देखिए कि जो हिंदू के लिए खड़ा हुआ हो वकील। तो ऐसे वकीलों को भी लानत है जो अपने धर्म के साथ खड़े नहीं होते। कहते प्रोफेशन बड़ा है, अरे प्रोफेशन नहीं, धर्म सबसे बड़ा है। हाँ, जय हिंद सर। मैं सबसे पहले तो बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी और इस आप ये कहिए, आप बहुत अच्छा धन्यवादी है, शुक्रगुजार उनका है। मैं बहुत थैंक यू कहना चाहती हूँ आपको और सुदर्शन न्यूज चैनल को कि आपने हम बेटियों और बहनों के बारे में सोचा। तो सर, मेरा जो क्वेश्चन है वो उन सभी बेटियों और बहनों की तरफ से है, जैसे कि आपने बताया कि वो चोटी बना लेते हैं, वो भगमा पहन लेते हैं, कुर्ता पजामा पहन लेते हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा कि वो इंसान ऐसे इंटेंशन से हमारे पास आ रहा है? हमें हमारे लिए क्या सजेशंस होंगे आपके? देखिए, पहले तो मैं ये कहता हूं कि ये जो प्यार वाला चक्कर है ना, इसीलिए तो जानना है कि वो कौन है। भाई, माँ बाप दिखाएंगे या आप भी अपने पसंद से सही समय पर ढूंढकर लड़का ढूंढिए। दांडिया में लड़का ढूंढने की जरूरत नहीं, तो वो कौन है ये पूछने की जरूरत नहीं। बराबर ना? मैं गलत तो नहीं कह रहा। मैं प्रेम और इन सारी बातों का, देखिए मैं स्टूडेंट लीडर था, मुझे भी कई लड़कियों ने प्रपोज किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं विवाह जो करूंगा वो एंगेज मैरिज करूंगा। आज मेरी पत्नी मेरे साथ आई हुई है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि लव मैरिज नहीं करना चाहिए, लेकिन ये जो हम बालिग हो गए, अब हमारा अधिकार है। ये जो फिल्मों का प्रेम वाला जो चक्कर सर में चढ़ जाता है ना, अब हम बालिग हो गए हैं। ये शाहरुख मुझे पसंद है, मेरा मोहम्मद ऐसा नहीं है, या ऐसा कहने वाली लड़की है ना, उसी का नंबर सबसे पहले आता है। पहले तो इस चक्कर में मत पड़िए। दूसरा, क्यों नहीं है, क्यों नहीं पहचान सकते? जो भी मिलेगा उसको जय श्री राम कहना शुरू करिए। अगर सामने वाला जय श्री राम कहने में आधी संख्या वहां पर ही घट जाएगी। ये जो हाय हेलो कहेंगे
तो हेलो के चक्कर में पकड़े जाएंगे। जय श्री राम कहिए, प्रसाद दीजिए, ठीक है ना। युवा कुछ लोग तो ऐसे भी ये दोनों चीजें करेंगे, ऐसे भी करेंगे, क्योंकि जो कालनेमी होता है, जो रूप बदल कर आता है, वो तो ये सारी चीजें करना जानता है। इसलिए उससे अच्छा है कि हम इन चक्कर में ना पड़े। ये सबसे बड़ी सजेशन है। हाँ, इधर दीजिए दीजिए दीजिए, जरा माइक ज्यादा दीजिए। नमस्कार सर, मैं सुरेंद्र नगर से हूँ, बजरंग दल से, और आज तक मैंने 28 लड़कियों को वापस लाया हूँ। वाह। नवजिहाद से। और काजल जी परिचित है मेरे से। और अभी 2 केस ऐसा पेंडिंग है जो 8 महीने से लड़की का लोकेशन भी मिला है अहमदाबाद का, मगर पुलिस वाले ला नहीं रहे। ये अहमदाबाद कहाँ है? एक मिनट अहमदाबाद कहाँ है? मैं तो नहीं जानता। कर्णावती। हाँ, कर्णावती। हाँ, कर्णावती, मैटर कर्णावती का है। और ये सभागार आप कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आप विधायक बैठे हुए हैं, भाजपा वालों से घोषणा पत्र में लिखवा लीजिए कि इस विधानसभा चुनाव में उसका नाम अहमदाबाद नहीं कर्णावती होगा। हाँ, कंटिन्यू करिए। तो साथ में सर ये भी बता दीजिए कि शहीद की जगह पे वीर गति शब्द होगा। हाँ, बोलिए कंटिन्यू करिए, बहुत अच्छा काम किया। दूसरा हमारा काम बेटी बचाओ और बहू लाओ। 28 तो लाए हैं हमारी वापिस, मगर 10 बहुएं भी लाए। देखिए, किसी भी बेटी को षड्यंत्र से नहीं लाना चाहिए। आप तो उनका उद्धार कर रहे हैं, क्योंकि उसको कोई 3-3 सौतनों की जिंदगी जीने नहीं पड़ेगी। सर वो अभी इतनी खुश है। और हम ऐसे मुस्लिम बहनों को वचन देते हैं कि तुम यहाँ पर आओगी तो 7 जन्मों का नाता है, 1 जन्म का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। और अभी जो बात और कोई ज्यादा बच्चे भी पैदा नहीं करने पड़ेंगे, बस 4 करें, और 3 सौतन भी नहीं रहेगी। तो इससे अच्छी सुरक्षित जिंदगी कहां हो सकती है। हाँ, और अभी जो बात हुआ ना 3 दिन पहले, एक ब्राह्मण की लड़की को वापस लाया। अभी जो हिंदू जागरण मंच ने बोला, वो ये जाति का नाम मत लीजिए, जाति का नाम लेने की जरूरत नहीं। हिंदू की बेटी को लाया, हिंदू को बेटी को लाया ना 3 दिन पहले, जो हिंदू जागरण मंच वाले भाई, हम 2 ही गए थे उसको लेने के लिए, और उसका कैंसिल करवाया रजिस्ट्रेशन। और दूसरा अभी एक केस हाल ही में 2 दिन पहले एक सॉल्व किया है, और कैसे सॉल्व करते हैं इसका वीडियो है मेरे पास। वाह, मिलना मेरे को, मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल 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 कैसे सॉल्व करते हैं उसका 2 वीडियो है मेरे पास। धन्यवाद। चलिए आगे। एक लास्ट क्वेश्चन, एक हमारे वहाँ सुरेंद्र नगर से 45 किलोमीटर दूर है एक गांव है, जहाँ एक भी विधर्मी का घर नहीं है। वहाँ 3 एकड़ में एक दरगाह बन गया है। तो गांव जो है, वो गांव वाले कहे ना कि यहाँ पर एक भी नहीं है। 2 टुकड़ों में बटे हुए हैं। हाँ, आधा हिंदू समाज वो दरगाह के साथ है, आधा उसके विरोध में है। तो जो आधा हिंदू है ना, ये जो सेकुलर हिंदू है ना, यही सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें सेकुलर की चिंता नहीं है सर जी, हमें कोई सपोर्ट कर सकता है तो अभी जाके हम गिरा सकते हैं, इतनी ताकत है हमें। ऐसा है, ये चीजें कैमरे पे बोलनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो चलो वीडियो बना के देखिए। ये करेगा तो चलेगा, लेकिन बोलना नहीं चाहिए। हाँ, गैर कानूनी चीज तोड़ने में क्या हर्ज है, बुलडोजर लगा सकते हैं। हाँ,